नकल होगा कहीं से। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित जो है पढ़ाई कर रहे थे, और आप लोग को 30 सितंबर का जो है क्या है पेपर है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का। तो हम लोग 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कितना तक हो गया था जी? 5 तक ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे और 6.1 और 2 कंप्लीट हो गया था। तो इसको यहीं पे रोक देते हैं, इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन सब बचे हुए हैं वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। क्यों रिलेवेंट नहीं है? तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं। तो ये जो पेपर आपको दिख रहा है ना, ये आपके एग्जाम में आए गए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यानी इसी टाइप का, इसी आधारित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा। टोटल 23 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कुछ इसी पे आधारित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आएंगे, और आज हम लोग सबसे पहले इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये आपका मैं डेट दिखा देता हूं। ये पिछले साल सितंबर में हुआ था और इस साल आप लोग का एग्जाम है। देख लीजिए सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, ठीक है। 40 नंबर का पेपर रहता है, 90 मिनट का एग्जाम होता है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है और यहाँ आपको अपना नाम लिखना होता है, ठीक है। ये तमाम चीजें करने के बाद यहाँ पे भी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है जिसे आपको पढ़ना होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य का मतलब जानते हैं क्या होता है कि ये 23 के 23 प्रश्न आपको बनाने हैं, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आपको नहीं आता मत बनाइए, लेकिन अगर आता है तो जरूर बनाइए। नहीं बनाएंगे तो उसका मार्क्स आपको कटेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, यानी कि 1 से लेकर 15 क्वेश्चन के लिए 15 क्वेश्चन 15 नंबर। अब प्रश्न संख्या 16 से 18 जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक का है, और प्रश्न संख्या 19 से 21 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का है, और प्रश्न संख्या 22 से लेकर 23 तक यानी 2 क्वेश्चन जो है 5 अंक का है। तो इस प्रकार ये टोटल आपके 40 अंक का पेपर होता है और 90 मिनट का होता है, और सिलेबस में क्या क्या है आपको ऑलरेडी पता है। तो अब हम इसे स्टार्ट करें। तैयार है आप लोग? आप सब एग्जाम ही लीजिएगा जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आता है और आप लोग जैसे बनाते हैं, कुछ इसी तरीके का आपको कोशिश करना है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं पोल में और आपको कोशिश करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अपने क्वेश्चन रीडेबल है ना सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो एज ए एग्जाम लीजिएगा और आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग सब पढ़ चुके हैं इसीलिए मैं आपको पोल में करवा रहा हूँ, फिर समझाऊंगा। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं पढ़े होंगे तो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर करवाऊंगा। ये आप पढ़ चुके हो तो उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, कीजिए। ठीक है जी मेरा। हाँ अभी तक जितने बच्चों का उत्तर आया है सबका सही है, ठीक है। एक बच्चे का गलत हो गया, 2 बच्चे का गलत हो गया। देखिए पढ़ी गई चीजें आप लोग गलत कर रहे हैं ना, पढ़ी गई चीजें जो है आप लोग गलत कर रहे हैं। सर हमारी मैडम ने तो अभी समझाया इसे, गलत हम कैसे करेंगे? इसके बाद भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। आपके सामने पोल है, देख लीजिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग बताइए। कर सर रहे हैं ना? कर तो रहे हैं। सर आधे बच्चों का गलत है। बताइए 7 बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत है। इस पे जो आंसर मार्क है उस पे ध्यान मत दीजिएगा, वो गलत मार्क है। कहीं कहीं सही मार्क होगा, कहीं कहीं गलत मार्क होगा, तो उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
चलिए, आप में से कोई बच्चा इसे एक्सप्लेन करेगा? चारों ऑप्शन के बारे में बताना पड़ेगा, कोई करेगा? चलिए मैं बताता हूँ, बताइए आरती, करिए एक्सप्लेन। ऑप्शन ए इसका आंसर, अच्छा पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है कि हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या। ठीक है, कि कौन परिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है, √2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दो प्रकार का दशमलव आप देखेंगे, एक होता है अशांत आवर्ती, यानी कि ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, बार बार रिपीट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 0 1 है, फिर एक 2 0 के बाद 1 है, फिर यहाँ पे 3 0 के बाद 1 है, तो ये क्या है, अशांत अवार्ती है। ये क्या है, अशांत जो है अनावर्ती है। और अनावर्ती जो होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, अशांत अनावर्ती। मैं अभी इसका एग्जांपल दे देते, दूसरे जगह एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, दो प्रकार का दशमलव होता है, एक इस प्रकार का दिखेगा 5.35। ठीक है, बस में फिर आप देखेंगे 4 3, ठीक है, 5 4, फिर देखेंगे 3 5, फिर 4 3 5, ऐसे करके माने आप देखेंगे रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, बार बार एक एक अनुपात के बाद ये रिपीट हो रहा होगा, तो इसे हम कहते हैं अशांत प्लस आवर्ती है ये। यानी आवर्ती मतलब रिकरिंग, माने बार बार जो है रिपीट हो रहा है। तो ये जो होता है हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और एक होता है आपका, तो इसको कैसे लिखा गया होगा, ऐसे लिखा गया होगा, 3 5 4 के ऊपर ऐसे जो है रेकरिंग होगा। ठीक है, तो ये परिमेय होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा टाइप कैसे होता है, 5.34 3 4 3 4 4 ऐसे करके आएगा। ठीक है, बात समझ में, यहाँ पे सॉरी 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 हो जाएगा, फिर 4 4 हो जाएगा, फिर 3 के बाद 5 4 हो जाएगा। यानी रिपीट तो हो रहा है लेकिन एक फिक्स पैटर्न के बाद, तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, और ये जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो आपका जो क्वेश्चन में एग्जांपल था, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, मैं मिटा देता हूँ। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए दशमलव के बाद 0 1, फिर 1 0 डबल 0 के बाद 1, इसके बाद फिर क्या आएगा 000 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी अशांत अनावर्ती है। ठीक है, समझ में आया, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे ये √2 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 + 2 √4 है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम √4 को क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 2 में 2 से गुणा हो जाएगा तो 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। √4 का कितना माना जाएगा, 2, और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6, और 6 क्या है, परिमेय संख्या। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी को कोई डाउट है? नो सर। कर लेंगे आप, मैं इस पे यस एक सर। क्वेश्चन दे दूं, कर लेंगे आप लोग। चलिए मैं इस पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। आपको पहचानना है अपरिमेय संख्या, थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूं, एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है √16, √9, एक मिनट, 5√6, सॉरी 5√9, और ऑप्शन है 9 + 4। आपको बताना इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सा है। डी। अरे पूल सेक्शन में आंसर करना है, ऐसे गलत सलत आंसर चैट से पूल सेक्शन में करना है। ठीक है, पूल सेक्शन दे रहा हूं, इनके आंसर पे ध्यान ना दीजिएगा, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। आई कांट कमेंट की सही है कि गलत है, पूल सेक्शन में आंसर करना है। सर आपको पहले ही कहना चाहिए था। पूल सेक्शन में आंसर कीजिए, चैट सेक्शन में नहीं। और सभी क्वेश्चन में ऑप्शन दूंगा तो एकदम पोल सेक्शन में करना है, पता तो चले हमें बच्चे कितने तैयार हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे ना एग्जाम में।
यस सर। सिंपल ये चीजें। चलिए सभी का उत्तर सही है। लास्ट के 10 सेकेंड, 6-7 बच्चों के उत्तर नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपली इन चीजों को कर सकते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रूट 16 का मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल 4 हो जाएगा। रूट 9 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आइए रूट 9 का यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 5 यही, इसका मान 15 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, रूट 9 को हम लिख देते हैं 3 या 4 को लिख देते हैं 2। बस नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको जोड़ के ही हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कितना? रूट 13। और रूट 13 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। क्लियर है? समझे? ऐसे एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे a प्लस बी करते हैं, इसे अलग अलग कर देते हैं, रूट a प्लस रूट बी। ये एकदम गलत अवधारणा है, दिमाग में रहेगा। हमेशा होता क्या है, रूट a प्लस बी जो है हमेशा a प्लस बी में ही निकलता है। ये सही अवधारणा है, यानी जोड़ने के बाद ही आएगा उत्तर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो ये बच्चे भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो और इजी है। पोल सेक्शन में करना है तो चार्ट में आंसर नहीं करेंगे, पोल सेक्शन में करना है। कितना आसान आसान क्वेश्चन आया ना जी, आप लोग को ये सारा क्वेश्चन क्लास में करवाया गया है ना। तो जो बच्चा रेगुलर अनंती का क्लास किया होगा ना, उसका कुछ भी गलत होने वाला नहीं है इस बार के एग्जाम में। सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। ठीक है जी मेरा। माइक ऑन करके नहीं पूछना है कि ठीक है कि सही है, गलत बात है ये। अभी क्लास के एंड में खुद ही पता चल जाएगा। 2 बच्चों का गलत है, 9 बच्चों का सही है। देखिए इस क्वेश्चन को भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि वो ईमानदारी से पढ़ाई नहीं किए हैं जब आपको चीजें पढ़ाई जा रही थी। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए इस सवाल में भी कुछ बच्चे गलत किए हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं। तो रूट 1 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 1। तो इसका पेयर बनेगा तो 1 बाहर आ जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 गुने 2, यानी पेयर बनेगा तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, परिमेय संख्या। ऐसे ही रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3 गुने 3, पेयर बन गया तो इसका एक 3 बाहर आ गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन क्या रूट 8 को हम लोग पेयर में गुना करके लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? ये पूर्ण वर्ग Yes, sir. संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है? जिसे जोड़े में पेयर में गुना करके लिख सकते हैं, वो सब पूर्ण वर्ग संख्या होता है। और पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट के अंदर होता है तब भी वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे।
अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि परिमेय संख्या को पहचानना है, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक प्रश्न आ जाए 256, सॉरी 256, 444, √131। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन जो है परिमेय संख्या है। जी पोल में बताना है। हाँ पोल दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन जहां ऑप्शन दिखे पोल में ही बताना है। देखिए इसमें भी कुछ बच्चों का आंसर गलत हो रहा है। मतलब क्या है कि ये बच्चे पढ़ाई किए हैं चैप्टर 1 लेकिन सब भूल गए हैं। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? यस सर। अब बताइए ये सारी चीजें मैंने क्लास में पढ़ाया है कि नहीं? चैप्टर 1 के तहत आप लोगों को पढ़ाया हूं ना? मैं बताऊं आपका मन कैसा कर रहा है, लेके डंडा इनको पीट दूं, इतनी मेहनत से करवाया फिर भी भूल गए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। देखिए 7 बच्चों के आंसर गलत है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये 24 बच्चे में 16 का ही सही है, बाकी का गलत है। इतने आसान सवाल में बताइए क्या हम इसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 16 गुने 16, तो ये हो जाएगा 16। क्या इसे लिख सकते हैं? नहीं। इसे लिख सकते हैं? नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। पूर्ण वर्ग संख्या इसका मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्यों? क्योंकि 1 गुने 1 लिख सकते हैं। 4 पूर्ण वर्ग संख्या, क्यों? 2 गुने 2 लिख सकते हैं। जैसे कि 9 3 गुने 3, क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही अगर हम बात करें 16 पूर्ण वर्ग संख्या 4 गुने 4। ऐसे हम बात करें 25, ये पूर्ण वर्ग संख्या है 5 गुने 5। अगर हम बात करें 36 तो 6 गुने 6 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। बात करें 49 तो क्या है? ये 7 गुने 7 यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। बात करें अगर हम 64 का तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट के अंदर होता है तो ये हमेशा परिमेय होता है। क्या आपको याद रहेगा कि पूर्ण वर्ग Yes, संख्या sir. अगर रूट के अंदर है तो ये हमेशा यस परिमेय सर। होता है। और इसी से अपोजिट एक बना लीजिएगा इसी प्रकार का कि अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और ये अगर रूट के अंदर है तो हमेशा अपरिमेय होता है। क्या इतनी छोटी सी बात याद नहीं रहती है जी? अब जैसे यहाँ पे है √444, क्या इसे हम पेयर में गुणा करके लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। 131 259 नहीं लिख पाएंगे पेयर में गुणा करके, लेकिन इसे लिख सकते हैं। तो ये जब भी इनके अंदर आएगा ये क्या होगा? हमेशा परिमेय होगा। और ये जब भी आएगा अपरिमेय होगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे √5, √7, √11, √13, √17, ये सब क्या है? इसे पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते, ये सब अपरिमेय हो जाए। क्या परिमेय और अपरिमेय की कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यस सर। यस सर। दोबारा से बता दे रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में आए क्वेश्चन तो गलत ना हो। अब देखिए ये कितना क्वेश्चन आसान है। अभी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 पढ़े थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है एकदम ध्यान से। अब प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए, आप लोग इसे अपना एग्जाम समझिए।
ठीक है, इससे आप लोग अपना एग्जाम समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि मुझे आज पता चल जाए क्लास के एंड में कि 12 में से 13 में से कितने नंबर आपके आए। ठीक है, ईमानदारी से। ठीक है, पोल दे दूं? यस सर, दे दो। पक्का ना? सॉल्व कर लीजिए, फिर दूंगा। दे दो सर। चल कीजिए, आराम से, जल्दबाजी नहीं है। मैं कितना सिंपली बताइए, इतना आराम से करा रहा हूं, और इससे बाकी क्वेश्चंस भी इसलिए करा दे रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, एक बच्चे का गलत हो गया। बाबू, अगर समय लग रहा है तो आप समय ले लो ना, क्या जल्दी है? अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है यहाँ पे करने में तो आप समय ले लो थोड़ा ज्यादा, लेकिन प्लीज सही कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। देखिए, आधे बच्चों का उत्तर गलत होने लगा, 3 बच्चों का गलत हो चुका है। प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए आप लोग, जल्दबाजी मत कीजिए आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिए। आधे बच्चों का गलत है सिर्फ साइन को लेके, कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, इसको लेके आधे बच्चों का आंसर गलत है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, माइक म्यूट कीजिए। बताइए, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे 12 बच्चों का गलत है और 10 बच्चों का सही है। मतलब इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? आप लोग खुद सोचिए, 12 बच्चों का गलत है, सोचिए 13 बच्चों का गलत हो गया। आप लोग बताइए, अगर मैं नहीं पढ़ाया हूं इस टाइप का क्वेश्चन तो कोई मुझे बताए, पढ़ाया हूं ना क्लास में? यस जी सर। सवाल में तो पूरी टक्कर चल रही। क्या? जी टक्कर चल रही पूरी सवाल में तो। यही मैं कह रहा हूं। देखिए, 14 बच्चों का गलत हो गया, 13 बच्चों का। सर ये कह रहे हैं कि बी वाला ऑप्शन सही होगा या ए वाला? नहीं जी तो 11-11 हो रहे दोनों में। नहीं, जो ये गलत कर रहे हैं इनका मतलब यही है कि वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। सर जी डी वाले भी आ गए। अरे बाकी डी वाले भी तो हैं। 2 बच्चे डी वाले भी तो हैं। चलिए, इसको मैं पूरा अच्छे से आपको समझा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो, मैं दोबारा से चीजों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 मिनट में समझा देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ, फिर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 मिनट में आपको पूरा पढ़ा देता हूँ। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने लगभग 10 डेज पढ़ा होगा, उस 10 डेज की चीज को मैं 10 मिनट में पढ़ा देता हूँ। पढ़ा दूं? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिए, बहुत आसान था। फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, कोई बताइए तो जल्दी से? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे a इक्वल टू नॉट 0 होता है। ए अगर 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये अगर पूरा 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, इसीलिए a इक्वल टू नॉट 0। बाकी यहाँ पे आप बताइए a b c क्या क्या हो सकता है? बाकी a b और c यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? तो कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर हो सकता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल सवाल पूछूंगा, जैसे -3,
-4/5 या 4/3 या √3 या √4 या 11 या -11, क्या ये सभी वास्तविक संख्या है? यस और नो? यस सर। क्या ये सभी वास्तविक संख्या है? यस सर। यस सर। इसलिए है क्योंकि देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, और ये सब या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है, तो ये सब वास्तविक है। ठीक है, बताइए। सर आपने इक्वल टू में 0 रखा है, ये क्या नहीं, फिर से बोलिए, नहीं सुनाई दिया। सर आपने तो कहा था सर द्विघात बहुपद लिखना, आपने समीकरण। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा था, द्विघात समीकरण, बहुपद नहीं। पिछला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे बहुपद, देखिए आपको इस बहुपद से मतलब है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, उन दोनों का शून्यक जो होता है सेम होता है। क्या आपको ये बात याद आ रही है? द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, उसका जब शून्यक निकालेंगे तो सेम आएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x² - 7x - 15, तो ये क्या है? एक बहुपद है। प्रियंका समझ में आ रहा है ये क्या है? एक बहुपद है ना, बताइएगा प्रियंका। बहुपद है। और मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख रहा हूँ 2x² - 7x - 15 = 0। ये एक समीकरण है ना, है ना? यस सर। अब आप मुझे इसका शून्यक निकाल के बताइए क्या आएगा। पहले इसका शून्य का मतलब बताइए मुझे। बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है प्रियंका? सर चर का ऐसा मान जो समीकरण को कर दे। यानी चर जो इसमें उपस्थित थे, चर का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। ठीक है, और समीकरण का शून्य का मतलब क्या होता है? चर का ऐसा मान जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को संतुष्ट कर दे। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में भी तो यहाँ शून्य ही है उनमें, तो आप इसका शून्यक निकालिए या इसका शून्यक निकालिए, बात बराबर ही है। ठीक है, अगर सेम बहुपद है तो समीकरण हो या बहुपद हो हमेशा शून्यक सेम आएगा। ध्यान रखिएगा, सेम बहुपद होना चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ पे कोई और बहुपद ले लिया, जैसे 5x² - 10 = 0 ले लिया। अब इसका शून्यक और इसका शून्यक सेम नहीं आएगा, इसका शून्यक अलग, इसका शून्यक अलग आएगा। लेकिन अगर सेम बहुपद है और उसे समीकरण में बदलेंगे तो उसका शून्यक हमेशा सेम रहेगा। क्या ये बात समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। ये दोनों अभी क्लियर है प्रियंका आपको? क्लियर है ना? विश्वास ना हो तो निकाल के एक बार शून्यक निकालिए सभी बच्चे। अभी अभी हाल ही में पढ़े ना, इसका शून्यक निकालिए। चलिए शून्यक निकालिए, शून्यक निकालिए दोनों का। तो शून्यक बहुपद का निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर करेंगे, ऑटोमेटिकली ये द्विघात समीकरण ही बनेगा। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसे 0 के बराबर करते हैं, वो बन जाता है क्वाड्रेटिक समीकरण। इसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो हल यही आएगा। आप किसी भी विधि से कीजिए, मध्य पद विभाजन से, तो मध्य पद विभाजन से करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी -30 आना चाहिए। -30 कब आएगा? जब -10 और 3 से गुणा करेंगे, या फिर 15 या 2 से गुणा करेंगे, बस हो गया, खत्म। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -7x को क्या लिख सकते हैं? -10x + 3x लिख सकते हैं। 10x में से 3x जाएगा, -7x आएगा, आएगा आएगा। और जब इसे हम गुणा भाग करेंगे तो -30 भी आ जाएगा, गुणा करेंगे तो बस हो गया। यहाँ पे 2x² - 15 = 0। अब यहाँ से क्या कमन ले लेंगे हम लोग? 2x कमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए? x - 5। और यहाँ से क्या कमन लेंगे बताइए? +3। तो x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 = 0। तो यहाँ पे हो गया 2x + 3 × x - 5 = 0। यानी x का मान एक बार आएगा -3/2 और एक बार आएगा x = 5। तो ये इसका भी शून्यक है, ये इसका भी शून्यक है। यानी अगर मैं इसको मिटा दूं तो यहाँ पे अगर आप x का मान रखिएगा -3/2 या x = 5 तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा, और इसमें रखिएगा तब भी ये शून्य के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए मैं बेसिक चीज बता। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बताइए। सर किसी ने कुछ नहीं बोला, आप आगे करवाओ। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? जनरल फॉर्म है। और यहाँ a b c जो है क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर वास्तविक संख्या हो सकता है।
तो यहाँ पे दो चीजें होती है। एक होता है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, ये बताइए सभी बच्चे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने, दो, या तो अल्फा एक होगा या तो बीटा होगा। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का योग पूछा जाता है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, बताइए जल्दी से। माइनस बी क्या होता है, माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का गुणांक होता है, ठीक है। और ये ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इतना बात सभी बच्चों को पता है। तो यहां से आपको मिल गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यानी दो इसके योग गुणनफल क्या होता है, सी बट्टा, बताइए, ए, यानी कि ये अचर पद होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इतना बात सभी बच्चों को पता है ना। यस सर। तो अब यहां से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बहुपद का शून्य का योग ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया था। तो अगर हम इसे तुलना करें, पहले अपना बहुपद यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे बी का मान कुछ नहीं है तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे बी बराबर कितना हो गया, -1, और ए बराबर कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1, और सी बराबर क्या हो गया -5 हुआ। ये सभी बच्चे बताइए। यस सर। तो हमें योग निकालना है, तो योग बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा हमने क्या पढ़ रखा है, माइनस बी बट्टा में ए पढ़ रखा है ना, बताइए। यस सर। तो माइनस हो गया, अब बी कितना है -1, अब बट्टा में ए कितना है 1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा +1। -1 क्यों नहीं आएगा, ये समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। तो इस पे आधारित क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। यस सर। पक्का ना, मैं एक क्वेश्चन दे दूं, करेंगे जल्दी से। दे दो सर। यस सर। पक्का। अरे हाँ सर। यस सर। चल दे ही देता हूं मैं। 2x² माइनस 5x प्लस मत कीजिए, -3 कीजिए। देखिए इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो बस कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, अपना नाम और आंसर दोनों एक साथ, क्योंकि पोल ऑप्शन देने में टाइम लगेगा। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। अब क्या बताना है ये भी लिख लीजिए यार, मैं मतलब सदी है। एक बताना है मूलों का योग, और एक बताना है मूलों का गुणनफल, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है और योग भी पूछ सकता है, तो दोनों बताना है आप। प्रियंका का आ गया है 5/2 -3/2। वेरी गुड प्रियंका, अभी चेक करेंगे आंसर सही है कि गलत है, बाकी बच्चे कीजिए। गगन का भी सेम टू सेम आया है, यानी आंसर लगता है सही है। चलिए, जब सेम आंसर आता है तो लगता है कि सही है। आरती का भी आ गया है, अनुज का भी आ गया है, अंजलि का भी आ गया है, वेरी गुड। गगन का भी आ गया है, पुष्पा का भी आ गया है। आज कुछ बच्चों का नाम याद हो जाएगा, अंजलि, पुष्पा, 2 बच्चों का नाम याद हुआ हमें, ठीक है। और सर और भी मिल जाएंगे। कुछ बच्चे नाम ही नहीं लिखते, हम याद ही नहीं हो पाता है। प्रियंका का नाम याद हो गया, वेरी गुड। 2 प्रियंका है क्लास में। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अभी मैंने बताया कि मूलों का योग जब भी निकालते हैं, पहले हम इसे कंपेयर कर देंगे, किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम इसे कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो हमें a मिल जाएगा कितना 2, b मिल जाएगा कितना -5, और c मिल जाएगा कितना -3। अब हमें योग पता है कि क्या होता है, -b/a होता है। तो माइनस, अब b कितना है -5, अब बट्टे में a कितना है 2। अब बताइएगा माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 5/2 आंसर हो गया इसका। गुणनफल क्या होता है, c बट्टा में a, c कितना है -3, बट्टा में a कितना है 2, तो -3/2। आसान क्वेश्चन है कि नहीं,
Yes, sir. यस सर। एकदम मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब Yes, sir. इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा और थोड़ा मूल निकाल के बता दीजिए इसका मूल क्या आएगा। चलिए इसी क्वेश्चन का थोड़ा मूल निकाल दीजिए। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना, मूल निकालने के लिए भी तो आ सकता है। दो ही चीज तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक योग निकालना, एक गुणनफल निकालना और एक मूल निकालना। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक डी पूछता है तो डी आपको आसानी से आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लोग निकाल लेते हैं। ठीक है जी एक तो -1/2 हैगा, एक खल्ली 3 हैगा चैट सेक्शन में जी, कीजिए लिखे नहीं जाता चैट में। कीजिए कीजिए जी इसका कहना तो देखो एक खाली 3 होगा। कीजिए कीजिए। एक क्लास और मैं ले लेता ना तो आप लोग का पूरा पेपर बढ़िया से हो जाता है। बट कोई नहीं, जो भी टीचर आएंगे ना मैं उनको कह के भेजूंगा, आपको ये पेपर पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंतित मत होना कि सर ने सिर्फ 4-5 ही क्वेश्चन कराया। मैं 4-5 करा रहा हूँ लेकिन बाकी सारी चीजें बता दे रहा हूँ कि इस पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। ठीक है, तो जो भी टीचर आपकी क्लासेस लेने आएंगे कल या परसों, 2 दिन है ना अभी, तो 2 दिन में जो भी टीचर आएंगे मैं उनको भेज दूंगा ये पेपर कि ये हमारे बच्चों को जरूर कराइएगा और डिस्कस कीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड। और आप लोग जो भी नए टीचर आते हैं प्लीज परेशान मत कीजिएगा। जब भी नए टीचर आए उनकी और अच्छे से रिस्पेक्ट कीजिए ताकि वो हमें आके कहें कि बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं। सर आपको लगता है हम परेशान करेंगे? मुझे तो आप लोग छोड़ते नहीं है, बाकी पे उम्मीद नहीं है। लेकिन नहीं, अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। चल देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? मध्य पद विभाजन। मध्य पद विभाजन का विधि क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको और जो अचर पद होता है उसको गुणा कर देते हैं पहले। तो 2 में -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -6। यानी कि इस -5 को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें इसको तो -6 आया, जोड़े घटाए तो -5। बताइए। -2x गुना -3x प्लस -3x -2x -3x -2x गुना करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा? +6 आएगा और यहाँ पे -6 लाना है। प्लस नहीं करना सर जी, क्या? -1 जी जी -3 और प्लस का 2। गलत है आपका, -3x 2x नहीं कर सकते। और जी कोई? 6 कर देंगे ना। हाँ। -6 + x। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? -6x + x। अब इससे होगा क्या? -6 में से x जाएगा तो -5 हो जाएगा, 5x। और -6 में x से गुणा होगा तो -6 आएगा। दोनों शर्त पूरा हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 2x² - 3 = 0। अब यहाँ से देखिए कमन क्या लेंगे हम लोग? 2x को कमन लेंगे तो यहाँ पे x - 3 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या कमन लेंगे बताइए? कुछ कमन नहीं है तो +1 को कमन ले लेंगे, x - 3 = 0। अब इसको कमन लेंगे तो x - 3 और यहाँ पे हो गया 2x + 1 = 0। तो यहाँ से x का एक वैल्यू आ गया x = 3 और यहाँ से एक वैल्यू हो गया -1/2। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. -1/2 और x = 3। किसी को कोई दिक्कत है? कर लेंगे एस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करवा Yes, दें sir. जल्दी से, एक क्वेश्चन और, सिर्फ एक, क्योंकि ये इससे 3 नंबर वाले में क्वेश्चन पूछा गया, 1 नंबर वाला में भी पूछा गया। एक करवा क्वेश्चन लो और, सर। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। बस एक क्वेश्चन और, क्योंकि थोड़ा इसका रिवीजन आप लोग का बहुत जरूरी है और इस बार इस क्वेश्चन में ढेर सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, चलिए पहले तो इसका मूल निकालिए। मूल क्या आएगा? निकालिए। x = 2 और -4। चैट सेक्शन में विकास। अच्छा, इसका मैं पेपर आप लोग को एक बार दिखा दूंगा, आप लोग के ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, पेपर आज आप लोग के ग्रुप में भेज दूंगा और आप लोग को होमवर्क करके आना है। तो अभी अभी हम करेंगे, अभी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। देखिए
एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे। अच्छा इसमें और कुछ चीज निकालना है, मूल निकाल लिए ना, योग निकालिए कितना आएगा, और गुणनफल भी निकालिए कितना आएगा मूलों का, योग और गुणनफल भी निकालिए, निकालिए। सर जी 2 और -8। चैट सेक्शन में चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसको मध्य पद विभाजन से इसका मूल। तो बताइएगा यहाँ पे कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, अब 1 से -8 में गुणा करेंगे तो -8, यानी कि इस 2 को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो -8 आए और जोड़े घटाएं तो +2 आए। तो क्या कर देंगे हम लोग इसे, हम लिख सकते हैं 4x - 2x। बताइए सभी बच्चे, 4x में से 2x आएगा तो 2x आ जाएगा, और 4 में -2 से गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। दोनों शर्त पूरा हो रहा है तो x स्क्वायर प्लस -8 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से कमन क्या लेंगे, x को कमन लेंगे तो x + 4 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। -2 को यहाँ कमन लेंगे तो x - 4 x + 4 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x - 2 हो गया और यहाँ पे x + 4 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x का मान आ जाएगा 2 और यहाँ से x का मान आ जाएगा -4। अब यहाँ पे योग पूछा है तो हम तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, 2 + -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। और गुणनफल पूछा है तो यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 2 × -4 बराबर -8। क्लियर है। अगर हम फॉर्मूला से निकालते हैं, फॉर्मूला से निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करके देख लीजिए एक बार, किसी भी तरीके से आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए कंपेयर करके देखेंगे, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a कितना मिल गया, a मिल गया 1, b मिल गया 2 और c मिल गया कितना, -8। तो यहाँ से अगर -b/a निकालेंगे तो b कितना आ गया, -2/a1। तो आंसर कितना हो गया, -2 आ गया। ठीक है, तो ये -2 आया था। अगर गुणनफल निकालते हैं अल्फा × बीटा तो क्या होता है, c/a। c कितना है, -8, a कितना है 1, तो यानी -8, यहाँ पे -8 भी आया था। सभी बच्चों को ये सभी चीजें क्लियर है। एक चीज और निकाल दीजिए, इसका डी कितना आएगा, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, इसका डी कितना आएगा, निकालिए जल्दी से। डी कितना आएगा, डिस्क्रिमिनेंट जी हिंदी में बोल लो ना, क्या आएगा डी? कितना आएगा डी। सर वो कह रहा है हिंदी में बोल दो डी का मतलब। अरे यार उसका अजीब सा नाम है, विवादकर की कुछ करके कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में होता है। अरे कुछ अजीब सा नाम है, विवादकर की ऐसे ही कुछ करके है, मैं बोल नहीं पाता। विविधकर होगा, विविधकर। विविधकरण है। हाँ मैं उसको बोल नहीं पाता हूँ ना थोड़ा, सर 6 आएगा, इसीलिए हम इंग्लिश बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट। जो शब्द हम बोल नहीं पाते हैं उसको कायल आप बुलवा रहे हैं। चलिए देखिए, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। d हमें पता है कितना, 2 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है -8। देखिए 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस माइनस प्लस तो -32। अब 32 में से 4 गया तो कितना आएगा, -28। प्लस आएगा, प्लस सर होएगा। +32। सर यहाँ पर माइनस प्लस हो गया। सॉरी, तो माइनस प्लस हो जाएगा और 32 4 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, क्लियर है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है मैक्सिमम यही सवाल बनते हैं, या तो आपसे डी पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे मूल पूछ लिया जाएगा, या तो योग पूछ लिया जाएगा, या तो गुणनफल पूछ लिया जाएगा। सर इसके ऊपर रूट भी तो होता है। क्या क्या क्या, सर इसके ऊपर रूट भी तो होता है। नहीं इसके ऊपर रूट नहीं होता है। जब हम x का मान निकालते हैं तो -b + -रूट अंदर b² - 4ac होता है। ओके सर। d बराबर इतना ही होता है, b² - 4ac। ठीक है, क्लियर है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे आप लोग। यस यस सर। चलिए अब हम आते हैं पुराने पेपर पे।
क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आज इससे रिलेटेड सारी चीजें हो गई। कोई भी क्वेश्चन आएगा बना लेंगे आप लोग। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या आ रहा है। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है। चलिए पोल सेक्शन में करना है, पोल सेक्शन में करना है। चिंता मत कीजिए, जो क्वेश्चन आपका अधूरा रह गया है वो आपके जो भी टीचर्स आएंगे मैं उनसे करवाऊंगा। मैं बोलूंगा हमारे बच्चों को ये पूरा पेपर डिस्कस करवा दीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जितना किए अच्छी बात है। और मैं क्वेश्चन ये आपको भेज दूंगा अभी ग्रुप में, आप लोग खुद से भी करने का प्रयास करना। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लेंगे, ठीक है। बड़ी टाइम लग रहा है जी, क्या बात है। सर जी आंसर ठीक है जी मेरा। अब ये तो मुझे खुद ही नहीं पता, निकालना पड़ेगा। सर नेक्स्ट क्लास आप नहीं लेंगे? क्या कह रही है आरती? सर नेक्स्ट क्लास आप नहीं लोगे? नेक्स्ट क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो भी टीचर आएंगे ना उनको मैं बोल दूंगा कि ये पूरा पेपर जो है आपको डिस्कस कर दें, ठीक है। तो आप लोग चिंतित मत हो, अगली क्लास में मैं नहीं आऊंगा, बट जो भी टीचर्स आएंगे उनको ये पेपर दे के मैं भेजूंगा कि ये क्वेश्चन बच्चों को करवाना है, ठीक है। ओके सर। हाँ चिंतित मत होइए आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन हम गलत होने नहीं देंगे। चलिए तो लास्ट के 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए, लास्ट के 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए इस क्वेश्चन में भी कुछ बच्चे गलत किए हैं। अच्छा कौन इसको सॉल्व कराएगा? सर मैं कराऊं? चल बताइए कैसे करेंगे, बताइए। सर जी चलिए आप पहले तो बताइए। इसके बाद कर लेंगे जी हम। ठीक है सर जी मैं दिखा रहा लो। 280 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कैसे आएगा बताइए जल्दी से। 2 से लेके जाएंगे, सर दो जी एक पहले दो, दो 2 चौका 8, 2 0। फिर से 2 से लेके जाएंगे, 2 सत्ते 14 0। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। फिर से 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 4 से 4 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। 5 से लेके जाएंगे, 5 सत्ते 35। और फिर ये किससे जाएगा? 7 से जाएगा, 7 एकम 7। हमने 280 का निकाल लिया। अब हम 245 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। कितना से जाएगा बताइए सभी बच्चे? 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से 3 से जाएगा नहीं 5 जाएगा, से जाएगा सर। 5 से जाएगा, ठीक है। 5 से लेके जाएंगे, 5 चौका 20, यहाँ बच्चा 4, 5 नवा 45, 5 45 कितने जाएगा? 7 से, 49 7 सत्ते 49 और 7 7 एकम एकम 7। 7। तो यहाँ पे आपने 280 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख दिया? 2 का पावर क्यूब। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 इंटू 7 का पावर 1 या 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ लिख देंगे आप 245। 245 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 7 का पावर 2, 7 का पावर 2। अब आप बताइए इसका एचसीएफ निकालते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है, और एचसीएफ क्या निकालेंगे? जो दोनों में कॉमन होता है। जो दोनों में कॉमन कॉमन और जिसकी पावर कम होती। बताइए तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 5 गुना 7 35। 5 गुना 7 तो कितना आ जाएगा? 35। किसी बच्चे को कोई डाउट है? 900।
तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कर लेंगे ना सभी बच्चे? यस सर। सिंपल है। तो अब मैं आप लोगों को देखिए एक पेज ही हम लोग सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपके उसमें भेज दूंगा, ठीक है, आप लोग उसको कर लेना। बात समझ में आया? यस सर। यस ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा, आप लोग वहां पे कर लेना। चलिए, तो मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, किसी को कुछ भी डाउट है आज के क्लास से तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है।